हाय हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री राम। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, राइट। एंड सबसे पहले तो सॉरी, 2 दिन से वीडियोस नहीं डाल पाई, तबीयत सही नहीं थी और थोड़ा काम भी आ गया था ऑफिस का, तो बहुत 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 ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थोड़ी आवाज़ लग भी रही होगी आपको, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी बोलने में, इस वजह से भी, है ना। तबीयत ख़राब हो जाती है तो एकदम से मतलब आवाज़ चली जाती है, तो वाला हिसाब किताब है। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट जो भी हल्ला बल्लू मचा हुआ है कट ऑफ के रिगार्डिंग, आरओ एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या जाएगी, क्या नहीं जाएगी, कैसे क्या रहेगा, सब कुछ सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स को आपको साइड करने वाली चीज़ है। सबसे पहले तो बात ये आती है कि कट ऑफ एक्चुअल में डिसाइड करने के फैक्टर्स क्या हैं, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कट ऑफ ये नहीं है कि पेपर आपका जो आया बस सिर्फ सोली इट विल डिपेंड अपॉन दैट थिंग ओनली, नो, इट विल टेक इनटू कंसिडरेशन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग, राइट। पिछले पैटर्न के बेसिस पे किस हिसाब का पेपर था, पेपर का लेवल क्या था, वॉज इट ईजी टू मॉडरेट और वॉज इट मॉडरेट टू टफ, और वॉज इट ईजी येट इट वॉज लुकिंग एज अ टीडियस वन, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी। साथ में ये भी रहेगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस थे वो कितने गलत हुए, और एक्चुअल में जो अभी आयोग ने गलत क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं वो, है ना, ठीक है। इवन आंसर्स जो कुछ भी गलत दिए हैं क्वेश्चंस के, वो भी सारी चीज़ तो रहेंगी कंसिडरेशन में, वो लोग लेके ही चलेंगे। साथ में ये भी रहेगा कि कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन छोड़ दिया, ठीक है। अराउंड आप ये समझ के चलिए 58% के करीब बच्चों ने पेपर छोड़ दिया है, ठीक है। 10 लाख में से शायद 6.5 लाख के करीब बच्चों ने पेपर छोड़ा है, जैसा न्यूज़ आई थी। 3.5 लाख के करीब अपीयर हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट विल प्ले एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द कट ऑफ, ठीक है। बाकी पेपर का लेवल क्या था क्या नहीं वो सब आप लोग जान ही रहे हैं। कोई भी बोले कि हलवा पेपर था ये वो, तो उससे पूछ लेना कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने थे और अब कितने सही हो रहे हैं आंसर की के बाद। सिंपल हिसाब किताब है। जो बहुत बॉन्ड बन रहे थे आके, कई बच्चे हैं जो मैंने देखा जिन्होंने 180 अटैम्प्ट करे थे, नो डाउट अबाउट इट, माई सेल्फ ऑल्सो, बट वो जनसंख्या बहुत कम है आउट ऑफ 3.5 लाख की जिनके 180 जिन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे और उनके सही भी काफ़ी हुए उसमें से, है ना। वो बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है। हार्डली जिसको कहते हैं ना 1% होगी वो जिन्होंने 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और उनके अराउंड 150 या 150 प्लस करेक्ट हुए हों। बाकी जिन्होंने भी 180, 170, 190 वाले तो पक्का श्योर शॉट हैं, समझिए, ठीक है। बहुत ही कम, वो और भी कम हो जाते हैं, 0.01% हो जाएंगे 190 एंड 190 अबव अटेम्प्ट करने वाले बच्चे जिनके एक्चुअल में 150, 160 अबव करेक्ट हुए होंगे और बाकी इनकरेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के चलिएगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी बोले आसान पेपर है या ये है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पेपर वॉज एक्चुअली यू नो व्हाट, बहुत ही ज़्यादा, इसको कहते हैं ना कि जलेबी जैसा सीधा होना, वैसा था, ठीक है। ट्विस्टेड येट इट वॉज लुकिंग लाइक कि हाँ बहुत आसान है, बट बिल्कुल एकदम मक्खन मलाई पेपर है, हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं था। अब दूसरी सबसे बड़ी बात ये, हाँ, कि आपके जो फैक्टर्स, आपका पेपर का लेवल तो बता ही दिया, ये भी हो गया कि कितने बच्चों ने पेपर दिया, और ये भी हो गया कि कितने क्वेश्चंस के गलत आंसर्स दिए हैं आयोग ने। और आयोग अब उस बेसिस पे जो अभी गई हैं चैलेंजेस रेज हुए हैं, एक तो कई बच्चों के यहाँ ये दिक्कत भी, उन्होंने बोला कि स्पीड पोस्ट से नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि स्पीड पोस्ट वगैरह बंद थे, शायद 4 अगस्त को लास्ट डेट 5 अगस्त थी। और आयोग जो है इस चीज़ पे बहुत एडमेंट है, यूपीपीसीएस मेंस एक बच्चे को नहीं देने दिया उसने, यही सारी चीज़ों की वजह से। क्यों? क्योंकि उस बेचारे का पोस्ट ऑफिस की गलती की वजह से उसका डाक लेट पहुंचा। अभी उन्होंने कोर्ट केस करा, अब देखिए आगे क्या आता है। तो एडमेंट है 5 अगस्त के बाद 5 बजे शाम के 5 बजे, 5 अगस्त के शाम के 5 बजे के बाद अगर कोई भी उनके पास पहुंचेगा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे चैलेंजेस को। तो ये देखने वाली बात होगी कि जो उन्होंने आंसर एकदम फ्लूक में दिए हैं ना, ठीक है, चाहे वो फाइनेंस कमीशन वाला हो गया, चाहे पॉपुलेशन डेंसिटी वाला क्वेश्चन हो गया, चाहे हिंदी वाला क्वेश्चन हो गया, XYZ जो भी क्वेश्चन है, ताइवान वाला क्वेश्चन हो गया, कुछ भी है, ठीक है, अगर उनके ऊपर डिपेंड करता है, या वो क्वेश्चन डिलीट करेंगे या तो वो आंसर चेंज करेंगे, ठीक है। दोनों ही केसेस में बेनिफिट आई गेस इक्वली सबको मिलना चाहिए, बट वो तो आयोग की मन मर्जी है, वो क्या करने वाले तो वही जाने, ठीक है। तो होगा क्या, अभी जिस टाइम पे लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ जाएगी 130 प्लस 135 प्लस, मुझे किसी भी एंगल से वो चीज़ तर्कसंगत नहीं लग रही। इट इज़ नॉट लुकिंग एट ऑल जस्टिफाइड सीइंग द प्रेजेंट सिनारियो, किसी हालत में नहीं है, क्योंकि बच्चों के मार्क्स इतने ड्रास्टिकली डिक्रीज हुए हैं ना, इतनी माइन्यूट सिली मिस्टेक्स हुई, इतनी माइन्यूट जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है।
बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो मतलब बॉम्बे आना चाहिए था आंसर कि फर्स्ट सेशन आईएनसी का कहाँ हुआ है, लोग पूना मार्क करके आए हैं. येस, डेफिनेटली दे हैड डन दिस. मदन मोहन मालवीय जी का नाम सबने टिक करा ऑलमोस्ट. एनी बेसेंट जी की जगह पे बहुत, मैं बता रही हूँ ना, लाहौर सेशन की जगह लखनऊ सेशन टिक हुआ है. ठीक है, लोकसभा कितने फेज में हुई है, 7 की जगह 9 फेज करके आए लोग. बहुत सिली मिस्टेक्स हुई हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट. ठीक है, नॉकनी सिंड्रोम सबको पता है कि फ्लोराइड्स के उसकी वजह से होता है, लेकिन कोई मार्क ही नहीं करा है. किसी ने मार्क करा है तो कुछ और ही कर दिया है. जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं प्लांट्स की, वो बोरॉन और XYZ कुछ भी कर दिया. नाइट्रोजन पता है सबको, फिर भी पता नहीं, है ना, दिमाग ज़्यादा चलने लगता है वहाँ पे. वो चीज़ है, आते हुए क्वेश्चन गलत हुए. तो मेरे हिसाब से 130 135 प्लस नहीं जाएगी कट ऑफ. ठीक है ना, इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली है. पहले भी बोला गया था 2000 अभी 21 वाला जो पेपर हुआ है 2021 वाला, उसमें भी सब बोल रहे थे 125 130 135 प्लस. कितनी गई, 114. तो एज पर मी जेन्युइनली मैं बताऊँ, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है 115 to 120 यही रेंज रहेगी. 115 to 120 इज़ द सेफ जोन एक्चुअली. ठीक है, आप मतलब जनरल कैटेगरी वाले 120 प्लस, ये मैं पहले दिन से बोलती आ रही हूँ. 120 प्लस जिसके भी आ रहे हैं जनरल कैटेगरी वाले, प्लीज़ लग जाइए तैयारी में. मतलब 120 प्लस तो किसी के भी यार, किसी के भी कि जनरल अगर क्वालिफाई हो गई तो मतलब आप अपने कैटेगरी में क्वालिफाई हो ही गए. ठीक है, 120 एंड अबव जिसके भी करेक्ट हैं, SC ST OBC फ्रीडम फाइटर डिफेंस कैटेगरी, PWD कैंडिडेट्स जो हैं, डिसेबल्ड वाले कैटेगरी के PH सब 120 प्लस जिसके भी सही हैं, बिना किसी देरी के प्लीज़ मेंस के लिए जुट जाइए. कि मैं भी गाइडेंस दूंगी यहाँ पे. अभी PCS प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट करूँगी कल से. PCS प्रीलिम्स SSC CGL पोस्टपोन नहीं हो रहा है, उसके लिए भी बाद में जो होगा ये पेपर ढंग से नहीं करवा पाएंगे. मतलब कैंसिल तो होगा ही, पोस्टपोन भी होगा, लेकिन अभी के लिए नहीं हो रहा है. तो अभी के लिए मान के चलिए डेट 13 to 30 अगस्त है, वही करना है. तो CGL PCS आपका, देन पेट के लिए 1-2 वीडियोस बता दूंगी जैसे आपको करना है. और EPFO बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आ रहा है, उसके लिए भी मैं गाइडेंस दे दूंगी. एंड RO मेंस के लिए हिंदी निबंध वगैरह वगैरह के लिए जो चीज़ें बतानी है मैं बता दूंगी यहाँ पे. ठीक है, सो अभी के लिए ये बात आप ध्यान में रख के चलिए. 115 to 120 एज पर मी. ठीक है, +-2 आप कर सकते हैं एज पर मी, +-2 यही जाएगी कट ऑफ. और जनरल कैटेगरी फीमेल अगर किसी ने पूछना हो, क्योंकि बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं, तो फीमेल एज पर मी इट शुड बी 111 till 115 या 112 to 115. दैट्स इट. ठीक है, +-2 आप इसमें कर सकते हो. दैट्स इट. मेरे हिसाब से ये कट ऑफ है. और इसके अलावा मेरे हिसाब से तो नहीं जानी चाहिए 120 एंड अबव. आगे क्या लोग कह रहे हैं क्या नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है. ना मैंने किसी की सुनी है कट ऑफ, ना कुछ. मुझे ही बच्चों ने मेल वगैरह करके बोला था कि मैम 130 135 प्लस बता रहे हैं, आप बताइए क्या है. ठीक है, कुछ लोगों ने दावा भी किया है कि 135 प्लस एंड ऑल. मतलब अगर नहीं गई तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. हर आदमी अपने हिसाब से एस्टिमेट करता है. प्लीज़ किसी को जाके गाली वाली मत दिया करिए. ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है अनुमान लगाने का. बट फ्रैंकली स्पीकिंग, सीइंग द लेवल ऑफ द पेपर, सीइंग द लेवल ऑफ द मिस्टेक्स डन बाय द स्टूडेंट्स, सीइंग द लेवल ऑफ discrepancies actually being committed by the commission office in the recently released answer keys, I don't think so the cutoff is going to at all touch 130 or 135 प्लस. ठीक है, नहीं होगा. 120 मुझे लग रहा है लास्ट, हद से हद बढ़ के 122 123, उसके आगे कहीं नहीं जाएगी. ठीक है, सो प्लीज़ जिसके भी 120 125 130 प्लस जो भी आ रहे हैं, 130 प्लस वाले तो भैया हाथ जोड़ के आपको है. ठीक है, जल्दी 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 लगिए, टाइम मत वेस्ट करिए. ठीक है, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. मिलते हैं कल सुबह 8 बजे की वीडियो में. 8 बजे, 12 बजे, 2 बजे, ये 3 टाइम है शॉर्ट वीडियोज़ के. एंड लॉन्ग वीडियोज़ के तो रात 9 बजे हैं. ठीक है, पूरी गाइडेंस, पूरा सपोर्ट मिलेगा. बस जुड़े रहिए चैनल के साथ. एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा. ठीक है, वो तो आप कर ही लोगे, नो डाउट अबाउट इट. बाकी एम सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पे मैं सारी अपडेट्स देती हूँ, सारी इंपॉर्टेंट PDFs, UPSC UPPCS BPSC सारे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस को मैंने कवर करते हुए डाल दिए, सारे नोट्स वगैरह. आप प्लीज़ उसको देख सकते हैं. ठीक है, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय एवरीवन.